आयोजित इस संविधान बचाओ बिहार बचाओ सम्मेलन के अध्यक्ष ओबीसी के अध्यक्ष अनुराग चंदन जी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्णा अलावरू जी, ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के विधानसभा में 6-7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता कैप्टन अजय सिंह यादव जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य भाई तुल्य अली अनवर साहब, बिहार के प्रभारी सचिव सुरेश पासी जी, सुशील पासी जी, मेरा नाम 2 बार गलत बोला गया तो आप कहाँ करेक्ट किए थे? एगो कोई भगत बोल दिया, एगो जादव बोल दिया, तो हम भी थोड़ा बहुत गलती नहीं करेंगे। बिहार के दूसरे प्रभारी शाहनवाज आलम साहब, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा साहब, हम लोगों के पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, हम लोगों के मित्र पूर्व एमएलसी आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी, आदरणीय राजकुमार राजन जी, सम्मानित विधायक राजेश राम जी, सम्मानित विधायिका प्रतिमा दास जी, गुंजन पटेल जी, बंटी चौधरी जी, नीचे बैठी प्रोफेसर रूपम यादव जी, सारगर्भित भाषण करके बीच में ही उनको रोक दिया गया कैलाश पाल जी, पूर्व विधायक विनोद यादव जी, शशि रंजन जी, उदय पटेल जी, पप्पू यादव जी, अशोक यादव जी, सबसे पहले मैं अनुराग चंदन को और इनके साथियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने संविधान बचाओ बिहार बचाओ सम्मेलन करके कैप्टन अजय यादव जी को और प्रभारी महोदय जी को, जो परसों ही दिल्ली गए थे, फिर से वापस बुलाने का यहाँ काम किया। आप समझ सकते हैं कि जब प्रभारी जी रातों रात लौट सकते हैं इस सम्मेलन के लिए, तो कांग्रेस पार्टी कितना महत्व देती है आप लोगों को, इस बात का अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और महत्व दें भी क्यों नहीं, जब खुद हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी चिल्ला चिल्लाकर आपके अधिकारों की बात करते हैं, आपके आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं, पूरे देश में कास्ट सेंसस की बात करते हैं, और कभी कभी तो इतना कड़ी आवाज में बोलते हैं कि हम लोग डरने लगते हैं कि अगर एप्लीकेशन देके पैदा होना होता तो हम भी आप ही के बीच में पैदा हो जाते हैं। जैसे एक अभी साथी आदरणीय मदन मोहन झा जी के बारे में बोल के बैठ गया। सब उनका अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दे दिया, और हम लोगों को गाली सुनना भी चाहिए, क्योंकि मदन मोहन झा जी के पिताजी लगातार जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे। ये भी एनएसयूआई से लेके आज नेता बन के बैठे हैं, तो ये भी पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन पैदा नहीं हुए आपके बीच, तो गाली तो सुनना पड़ेगा ना। ये सब बात हटा दीजिए। सब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य सब भूल जाते हैं। इस मीटिंग के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। अनुराग चंदन आता है जब कभी, तो मैं कहता हूं कि यहां क्यों मीटिंग कर रहे हो यार, ये 200 के हॉल में 52% 55% आबादी की बात तो करते हो, लेकिन 2000 का मीटिंग नहीं कर सकते हो बाहर कहीं।
तो ये सवाल मैं आपके बीच छोड़ना चाहता हूं कि क्यों आपका अधिकार नहीं मिलता है। अली अनवर साहब बैठे हैं, अभी मैं प्रभारी जी को कह रहा था कि हम लोगों को उनका उपयोग करना चाहिए, पार्टी में उनकी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग आ गए हैं विपक्ष में। ये चले गए, नीतीश जी को ताकत देने के चक्कर में उनके गोल गोल बातों में फंस गए और अपने बिरादरी को, पसमानदा समाज को हम लोगों से अलग कर दिया। शरद जी और इनको बाद में समझ में आई ये बात कि कैसे उनके मोह पास में फंस के और अपनी असली जो पार्टी है उसको कमजोर करने का काम हुआ। आज बड़ी अच्छी बात है, कास्ट सेंसस बिहार में तो हो गया, लेकिन उस कास्ट सेंसस का जो नतीजा आया उस पे क्या अमल हो रहा है? पासी जी, आप भी उसकी बात करते हैं, आपका भी पृष्ठभूमि बसपा का रहा है, लेकिन इस मजमून को, इस सवाल को गंभीरता से समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, अपना पीठ नीतीश कुमार थपथपाते हैं। 95 लाख गरीब परिवारों को उसमें चिन्हित किया गया कि हम अगले महीने से 2 लाख रुपया देंगे। राजेश जी, आपको भी उठाना चाहिए ये इशू। मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, मदन जी को और गाली दे दीजिए, हमको दे दीजिए, लेकिन आपका जो मूल सवाल है, जो मूल विषय है, उसको कंप्रोमाइज होने मत दीजिए। आज लालू जी इतना बड़े नेता बने हैं तो उसका कारण केवल ये नहीं है कि वो यादव समाज में पैदा हुए। उन्होंने गरीबों को पूरे प्रदेश में जागृत करने का काम किया, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। हम लोगों में से सब आदमी बैठा रहता है, सब सलाह देता है, लेकिन उस सलाह पर अमल कौन करे? कल ही सीतामढ़ी में गया था, आपका प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा में कर रहा था। आरक्षण का दायरा बिहार विधानसभा से बढ़ा दिया। कितना होशियारी है, आप इस बात को समझिए। राहुल जी सवाल उठा के गए, नहीं 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 नहीं, अभी तो चंदन तो आधा बात बोल के बैठ गया ना, इसको खुद ही नहीं समझ है बेचारे को। यहां हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के बाद बिहार सरकार चली गई केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट में। ये लटकाने की साजिश है आपके इशू को। अरे भाई, आप डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, आप वहां से अपना एप्लीकेशन वापस लीजिए। अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, अली अनवर साहब बात समझिए, और आप बिहार विधानसभा से ये पारित करके केंद्र सरकार को भेजिए अनुच्छेद 9 में डालने का। और मोदी जी आपके दोस्त हैं, आप उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो जब आप उनके लाडले हैं तो इन गरीबों के भविष्य को क्यों खराब करना चाहते हैं? यह सवाल मैं ओबीसी ईबीसी के सभी साथियों के बीच छोड़ना चाहता हूं। यह तो कर सकती है बिहार सरकार, विधानसभा में उनका बहुमत है, यहां से डाल के संविधान के अनुच्छेद 9 में डलवाइए, आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा, कोर्ट को कोई पावर उसमें फिर नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानबूझ के, आप जानते थे इस बात को कि कोर्ट रोकेगी, आप जानते हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला नहीं करेगी। यह विधायिका का काम है, यह संसद का काम है, वहां क्यों नहीं कराते हैं? यहां भी आप पिछड़ी बिरादरी से आने वाले प्रधानमंत्री जी भी 56 इंच का सीना लेके कहते हैं कि मैं भी पिछड़े बिरादरी से आता हूं। कांग्रेस पार्टी तो नहीं रोके हुए है, राहुल जी तो कह रहे हैं कि आप ले आइए, अनुच्छेद 9 में डालिए, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं आपको, जो थोड़ी सी बात राजेश बाबू ने बात की, हम लोगों ने 33 टिकट दिया था पिछली बार भी, लगभग 50%। 70 सीट में हम केवल 19 जीत पाए, और हम पे आरोप लगता है कि हम सीट ले लेते हैं और सीट नहीं जीत पाते हैं। उसमें ओबीसी, ईबीसी, दलित और माइनॉरिटीज जीते कितना? 9 लोग जीते।
और खास करके ओबीसी में केवल अकेला छत्रपति यादव जीते, बाकी हम लोग भी 4-5 यादव कम्युनिटी के लोगों को यादव, अरे यादव बोले भाई, ओबीसी, अरे ओबीसी ईबीसी दोनों बोल रहे हैं हम। एमएससी फिजिक्स किए हुए हैं, सुन लीजिए, पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं रहे हैं हम। ओबीसी ईबीसी सबका बोल रहे हैं। टोटल 9 जीते, वो तो मैं बोल ही दिया, उसमें विजेंद्र चौधरी भी आ गए। लेकिन यही अगर हम लोग 33 में 20 भी जीत जाते तो आज बिहार में सरकार रहती और राहुल जी दबाव डाल के आरक्षण का दायरा भी आपका बढ़ता और आपके अधिकारों की रक्षा भी हो जाती। लेकिन उस समय ये जो कनखी मटकी चलता है उसको बंद कराने का काम किसका है? हमारे लीडर बोल के चले जाएंगे, लेकिन बाकी काम आपको करना है। नीचे हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, इस बात को बखूबी हम भी जानते हैं। मैं जरूर अपर कास्ट में पैदा हुआ, लेकिन अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो मैं तो मंडल कमीशन के पक्ष में अली अनवर साहब 2002 में हम गांधी मैदान में रैली कराए थे अपर कास्ट का कि मंडल कमीशन का मुखालफत मत करिए। मंडल कमीशन उन लोगों का अधिकार है, उनको अगर नौकरी नहीं मिलती है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम आज भी, मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि मेरी जगह पर आपका के तरफ से कोई आदमी आके कांग्रेस का बेहतर कर सकता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, आप आगे आ जाइए। मैं उस विचार का व्यक्ति हूं, लेकिन केवल भाषण से काम नहीं चलने वाला है। इस हॉल से इस मीटिंग को निकालिए और गांधी मैदान में जिस दिन 2 लाख की रैली कर लीजिएगा तो आपके अधिकारों की रक्षा करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और सीधे तौर पर हम जानते हैं कैप्टन अजय यादव साहब को भी फ्लाइट पकड़ के वापस जाना है। एक कांग्रेस पार्टी के ही हम लोग के सहयोगी का फंक्शन है दिल्ली में, उनको भी जाना है, हमको भी जाना है। नहीं तो प्रभारी महोदय आए थे, उनसे हम इजाजत मांग के छुट्टी लेके और जाना चाहते हैं। और ये आपको आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके अधिकारों के प्रति सजग है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो कांग्रेस संगठन में प्रतिनिधित्व देने का मामला हो, जिला से लेके ब्लॉक लेवल तक हम लोग कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपकी प्रतिष्ठा घटती हो, आपको ग्लानि महसूस हो कांग्रेस पार्टी में रह के। ऐसा कोई काम हम नहीं होने देंगे। अंत में पुनः ओबीसी डिपार्टमेंट के सभी सहयोगी साथियों को, अनुराग चंदन को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतने कम समय में आप सबों को बुलाकर सफल मीटिंग का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।